संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्रेफाइट। आज ग्रेफाइट के ऊपर हम लोग विधिवत रूप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबके बारे में बढ़कर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। तो आज का टॉपिक जैसा कि मैंने पहले भी बताया है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में हम लोग पहला स्टेप देखेंगे। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, अर्थात कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप से तात्पर्य यह है कि यह बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता है, लेकिन यह थोड़ी अवस्था में कठोर होता है और मुलायम होता है। नंबर स्टेप 2, संरचना। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है षष्ठकोणीय होती है, या इसे हम षष्ठभुजाकार या इंग्लिश में हेक्सागोनल के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। और अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, क्षीण वंडरवाल बल पाया जाता है, अर्थात जो ग्रेफाइट है उसमें क्षीण वंडरवाल बल पाया जाता है। यह एक कमजोर बल होता है जिसके कारण वह नर्म और स्नेहक होता है। यह नर्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें वंडरवाल कमजोर बल पाया जाता है। स्नेहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में किया जाता है। अगला स्टेप, ताप का चालक होता है। इसमें चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को, और इसमें हीट ताप चलता है। अगर ग्रेफाइट का फार्मूला या संकेत पूछा जाएगा तो उसे सी से हम लोग दिखाएंगे, जो कि कार्बन का भी है और हीरा का भी है, वही ग्रेफाइट का भी है। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान ग्रेफाइट का 12 होता है, जो कि कार्बन का भी है और हीरे का भी है। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, विद्युत करंट का एकमात्र ऐसी धातु है ग्रेफाइट जो सुचालक होती है, और सभी धातुएं जो हैं वे कुचालक होती हैं। सुचालक से तात्पर्य यह है कि ग्रेफाइट में करंट विद्युत चल सकता है और किसी भी धातु में विद्युत नहीं चल सकता है। यह मुलायम होता है। ग्रेफाइट बहुत ही साफ या मुलायम कह सकते हैं। अगला स्टेप देखेंगे, इसका उपयोग पेंसिल लेड बनाने में किया जाता है, या कह सकते हैं कि पेंसिल लेड जो यूज होता है बीच में जो काले रंग का दिखता है उसे पेंसिल लेड कहा जाता है, जो ग्रेफाइट से बनाया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग होता है, इसे इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते हैं। परमाणु रिएक्टरों में जब यूरेनियम की गति ज़्यादा विखंडन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसको हम लोग मंद करने के लिए, उसको बहुत धीमी गति से करने के लिए प्रक्रिया को मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट से ग्रेफीन प्राप्त किया जाता है। ग्रेफीन ग्रेफाइट की बहुत पतली परत होती है जो ऊष्मा की सुचालक होती है, जिसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और सैटेलाइट वगैरह में किया जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए पेंसिल लेड के नाम से जाना जाता है। इसमें एक शब्द आया है लेड, जिसका मतलब होता है कि शीशा, लेकिन इसमें ग्रेफाइट में शीशा नहीं पाया जाता है। अर्थात अगर पूछा जाएगा कि पेंसिल लेड में या ग्रेफाइट में कितने प्रतिशत लेड होता है या शीशा होता है, तो कहेंगे कि 0% होता है, अर्थात उसमें कुछ भी शीशा नहीं पाया जाता है। अगला स्टेप देखेंगे, ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाया जाता है। मुक्त रूप से तात्पर्य यह है कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है या शुद्धतम रूप में पाया जाता है।
ग्रेफाइट का रंग काला, भूरा व अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी से यहाँ तात्पर्य ये है कि इसमें यह प्रकाश को आर पार नहीं जाने देता है। अगला स्टेप देखेंगे, कार्बन का वह रूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन का कौन सा रूप है जो सुचालक होता है या जिसमें विद्युत चल सकता है, तो हम लोग कहेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी मशीनों में किस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है या किस लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे ग्रेफाइट का। अगला स्टेप देखेंगे, ग्रेफाइट को अधिक ताप और दाब देकर कृत्रिम हीरे में बदला जाता है। अगर पूछा जाएगा कि कृत्रिम हीरे किससे बनाए जाते हैं, तो कहेंगे ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट को अधिक ताप और दाब देकर के कृत्रिम तरीके से मानव द्वारा ग्रेफाइट से हीरा तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट अक्रिय होता है, जिसे कह सकते हैं कि ग्रेफाइट अधिक पदार्थों से क्रिया नहीं करता है या बहुत कम क्रियाशील कह सकते हैं। अगला स्टेप देखेंगे, ग्रेफाइट का मोहर मान 1 से 2 के बीच में होता है। अर्थात इसका मोहर मान जो मोहर स्केल पर मापते हैं, कठोरता जो होती है इसका मापा जाता है, इससे उसका मान 1 से 2 के बीच में होता है। ग्रेफाइट को कलम्बो के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थात पूछा जाता है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कलम्बो नाम से जाना जाता है। अगला स्टेप देखेंगे, ग्रेफाइट में धात्विक चमक पाई जाती है। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि किस आधात में धात्विक चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट में कुछ मात्रा में धात्विक चमक पाई जाती है, या इसे कह सकते हैं कि धातु की तरह चमकीली होती है। ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण का अर्थ यह है कि जब इसका पुनः विन्यास होता है तो यह ग्रेफाइट के रूप में कार्बन परमाणुओं द्वारा sp2 रूप में कक्षकों और ऊर्जा का निर्माण करता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है और काले कलर का होता है, जो और महंगा भी होता है, इसलिए इसे काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे यौगिक सूत्र के रूप में HSO3Cl में घुल जाता है। ग्रेफाइट को क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड में घोला जा सकता है। ग्रेफाइट को हवा में जलाने पर CO2 देता है। अगला स्टेप देखेंगे, आपेक्षिक घनत्व, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी देखेंगे अगर ग्रेफाइट की, तो 1.9 से 2.3 के बीच में होता है। ग्रेफाइट से क्रूसिबल, जो एक गालक होता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो दूसरे पदार्थों को गलाने का कार्य करते हैं उन्हें गालक कहा जाता है। ग्रेफाइट एक शुष्क स्नेहक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट कैसा स्नेहक है, तो यह शुष्क स्नेहक है, जिसे कहा जाता है ये सूखा होता है, यानी ये नमी इसमें नहीं होती है। इसका घनत्व जो होता है ग्रेफाइट का, जिसे डेंसिटी कहा जाता है, 2.09 से 2.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बीच होता है। भारत में ग्रेफाइट सबसे अधिक मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह 2019 के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा जारी किया गया, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत का 38% ग्रेफाइट पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में, जो हाईलाइट है। अगला स्टेप देखेंगे, 1779 ईस्वी में KW सोले ने
ग्रेफाइट की रासायनिक प्रकृति को बताया था, अर्थात इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, या किस विमीय है, त्रिविमीय है, चतुर्विमीय है, कैसी बनावट है इसकी, उसके बारे में जो बताया के.डब्ल्यू. सोले ने बताया। तथा 1789 ईस्वी में ए.जी. बर्नट ने ग्रेफाइट नाम दिया इसे। अगला स्टेप देखेंगे, ग्रेफाइट मेटामॉर्फिक और आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। चट्टानें कई प्रकार की होती हैं, तो यह मेटामॉर्फिक और आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ग्रेफाइट के अगले स्टेप के बारे में देखेंगे। अगर विश्व में पूछा जाता है ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है, तो प्रथम स्थान चाइना का आता है, जिसे चीन कहा जाता है, और दूसरा स्थान भारत का आता है। अगर ग्रेफाइट के गलनांक के बारे में, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, पूछा जाएगा कि कितना होता है, तो 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसे केल्विन में मापा जाएगा तो 3873 केल्विन होता है। तो दोस्तों, आज आपको हमारा वीडियो जो ग्रेफाइट के ऊपर निर्भर था, और इससे बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हमने बीच में बताया भी किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार, दो बार और कई बार देख सकते हैं इसको, और बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए। अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे जो आपको परीक्षा में बहुत बढ़िया दृष्टि से जो है आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो आज यही जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले टर्म में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।